शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रति लोगों का रुझान घट रहा है। इस वजह से अप्रैल 2023 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 6,480 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल की तुलना में 68% कम है। मार्च में इस कैटेगरी में 20,534 करोड़ रुपए का इन्फ्लो दर्ज किया गया। इन्फ्लो मतलब कि पैसा लगाया गया आया। इतना ही नहीं, सिप में भी थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। एमफी के ताजा आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के अधीन संपत्तियां यानी AUM 41 लाख करोड़ के पार निकल गया है। सर, इक्विटी इन्फ्लो क्यों घट रहा है? ये एक असंगतिपूर्ण स्थिति है और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बाजार में निवेश के योग्य संसाधन या आम लोगों के पास निवेश के योग्य संसाधनों में कुछ कमी दिख रही है। क्योंकि अगर आप बाजार के नज़रिए से देखें तो इस दौरान शेयर बाजार ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। जो गिरावट हमने जनवरी फरवरी के महीनों में देखी थी, मार्च में उसमें रिकवरी दिखाई दी, अप्रैल में उसमें और अच्छी रिकवरी दिखाई दी। लेकिन उसके बाद भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश तेजी से घटा है। सिप भी गिरे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी गिरावट आई है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि दोनों रास्तों से सामान्य तौर से भी और SIP में भी दोनों में निवेश में कमी आई है। शायद इसकी वजह बाजार का उतार चढ़ाव हो सकता है। दूसरी एक बड़ी वजह हो सकती है कि निवेशक अपने आप को डेट फंड में ले जा रहे हैं, क्योंकि यही आंकड़ा एमफी का बता रहा है कि डेट फंड्स में निवेश बढ़ा है। यानी निवेशकों ने अपना निवेश इक्विटी बाजार में जो उतार चढ़ाव या रिस्क दिख रहा है उससे बचने के लिए डेट फंड में ले जाना शुरू किया है। तो एक शिफ्ट हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ एक खबर और महत्वपूर्ण है जानना कि कल ये भी आंकड़ा आया था कि भारतीय बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 24 महीने के लोएस्ट स्तर पर पहुंच गई है। डीमैट अकाउंट्स हैं पर डीमैट अकाउंट में संचालन कम हो गया है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तेज है और शायद यही वजह है शुभम कि सामान्य निवेशक और SIP इन्वेस्टर शेयर बाजार से पीछे खिसक रहे हैं। और पीछे अगर देखें तो पिछले साल SIPs में या म्यूचुअल फंड्स ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया था जितना उससे पिछले साल दिया था। घरेलू बाजार में तो सिप घट ही रहा है। विदेशी बाजार में भी निवेश करने के लिए जो सिप का इस्तेमाल किया था उन लोगों के हाथ भी मायूसी लग रही है। इन फंडों में SIP के जरिए पैसा लगाने वाले निवेशकों को 3 साल में नुकसान उठाना पड़ा है। वैल्यू रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार विदेशी फंड में की करीब 128 योजनाएं भारत में, जिसमें से 23 ने 3 साल में SIP में नेगेटिव रिटर्न दिया है। विदेशी निवेश फंडों में निवेश करने वाली 23 योजनाएं में से 6 में 1 साल और 3 साल की अवधि में नकारात्मक रिटर्न दिखाया जा रहा है। कुल जो स्कीमें हैं वो 20% ऐसी हैं जिनमें नेगेटिव रिटर्न है। सर, ओवरसीज सिप में लोगों को नुकसान क्यों हो रहा है? पिछले 2 साल के दौरान लगातार आपको सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्क्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इस बात का सुझाव दिया गया होगा कि आप भारत में बैठे बैठे विदेश की कंपनी खरीद सकते हैं, वहाँ निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड डाउ में और नेस्डैक की कंपनियों में निवेश के विकल्प लेकर आए थे। पर अब उनका रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है। उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से केवल फार्मा सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सारे ओवरसीज से रिलेटेड जो स्कीम है उनमें अधिकांश स्कीमों में निवेशकों को नुकसान हुआ है। इसकी शायद वजह यह है कि या तो फंड मैनेजर्स उतने प्रभावी ढंग से फंड्स को मैनेज नहीं कर पाए हैं या उनके स्टॉक्स का सिलेक्शन ठीक नहीं रहा है। हालांकि इसकी दूसरी वजह यह भी है कि पिछले 1 साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, अमेरिका और यूरोप के बाजार में भी हमने बहुत तेज उतार चढ़ाव देखा है। आमतौर पर गिरावट देखी है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, तो सारे स्टॉक मार्केट्स में अगर आप औसत रिटर्न देखें तो उसमें कमी आई है।